हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं हमेशा की तरह आज भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट से लेकर एक न्यू अपडेट आपके पास लेकर आया हूं, तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, इस वर्ष व्यापम द्वारा जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम लिया गया वो 26 सितंबर को कंडक्ट कराया गया। तो 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 26 सितंबर को प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर व्यापम द्वारा लिया गया। अब आप इस चीज को समझिएगा, जो पेपर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का हुआ वो 26 सितंबर को हुआ, मतलब जो इस वर्ष का सेशन था वो लगभग 2 महीने लेट हो गया। पर जो नेक्स्ट ईयर आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर होना है वो तो मई में ही होना है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि शिक्षा सुचारू रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर पीएटी का पेपर होगा वो निश्चित तौर पर मई में होगा। इस वर्ष सेशन डिले हो गया है, तो हमारी संस्थान ने उन चीजों को कवर करने के लिए हमारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का न्यू बैच स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर 2021 से। अब इन चीजों को समझिएगा, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो सीजीपीएटी, एमपीपीएटी और बीएचयू के लिए हो रहा है। सीजीपीएटी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, एमपीपीएटी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का एग्जाम। इसके लिए जो हमारे संस्थान में इस वर्ष बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर 2021 को। और अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी करेंगे, मतलब आईसीएआर की तैयारी करेंगे, तो उसका जो बैच स्टार्ट होगा वो होगा 20 अक्टूबर 2021 को। तो मैंने आपको स्टेट लेवल के एग्जाम और सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अपडेट दिए, जिसके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 10 अक्टूबर से, और सेंट्रल लेवल का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 20 अक्टूबर से। तो बच्चों, निश्चित तौर पे ही आपको किसी न किसी संस्थान से जुड़ना पड़ेगा। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ किसी न किसी संस्थान से जुड़ना पड़ेगा, तो आपने इस वर्ष का प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर देखा होगा, जिस पेपर को मैं ये बोल सकता हूँ कि वो पेपर पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा सा उस पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, हाई था। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाई का मतलब वो पेपर टफ नहीं था, वो पेपर लेंदी था। जो 11वीं और 12वीं के सिलेबस को कंप्लीट करके उस पेपर की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो हमने उसी पेपर के तहत, या फिर हमने पिछले जितने भी पेपर के तहत हमने क्या किया है, अपना सिलेबस तैयार किया हुआ है, उसी के तहत हम क्या करते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कराते हैं। अब बात ये आता है कि आपको अगर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करना है तो वो 11वीं 12वीं से तो नहीं हो पाएगा, तो आपको किसी न किसी संस्थान से जुड़कर उसकी तैयारी करनी होगी। तो बात ये है कि आपको भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों सेलेक्ट करना है, तो उन चीजों को मैं लेके आपके समक्ष आया हूं कि बीकेसीआई ही क्यों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 32,000 लोगों ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर दिया। जो बाकी वर्ष से तुलना किया जाए तो स्टूडेंट की संख्या इस वर्ष काफी कम थी, मतलब लगभग आधे स्टूडेंट ने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम दिया। अब ये उनके पास जानकारी का अभाव हो सकता है, या 1.5 साल में जो शिक्षा का स्तर या जो स्कूल्स बंद थे उस अभाव से भी उनके तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया और वो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का पेपर का फॉर्म नहीं डाले, या और कोई भी कारण हो सकते हैं। पर जो नेक्स्ट ईयर है, स्कूल्स प्रॉपर खुल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जानकारी उनके तक पहुंचेगी और फिर से क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम का या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों आगे आएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोचिंग से हम तैयारी करें, किस कोचिंग से साथ हम जुड़े। तो आप बीकेसीआई से ही क्यों जुड़े, इन चीजों को लेकर मैं कुछ चीजें आप लोगों के समक्ष साझा करूंगा। देखिए बच्चों, जो हमारा संस्थान भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक्सपर्ट फैकल्टी का एक टीम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विगत 9 वर्षों से हमने प्री एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। प्रत्येक वर्ष का पेपर हमने रीड किया हुआ है और उसी रूपरेखा के तहत हमने अपना सिलेबस तैयार किया हुआ है। तो हम व्यापम के सिलेबस के बजाय अपने प्रॉपर सिलेबस तैयार किए हैं और उस सिलेबस से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कराते आ रहे हैं, जिससे लगातार बच्चों को इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती आई है और गवर्नमेंट सीटों पे लगातार हमने चयन कराते आया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि बीकेसीआई एक एक्सपर्ट फैकल्टी का टीम है
उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट फैकल्टी का टीम होने के साथ साथ हमारी संस्थान में टाइम मैनेजमेंट को भी फोकस किया जाता है कि कक्षाएं कितने समय की होनी चाहिए, कौन से विषय को कितना टाइम देना है। ये सब चीजें हमारी संस्थान के साथ आप जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन लेवल की बात की तो हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बेसिक लेवल से क्वेश्चन के साथ साथ टॉप लेवल के क्वेश्चन तक हम जाते हैं। मतलब उसमें बेसिक क्वेश्चन भी दिखेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ते बढ़ते वो क्वेश्चन टॉप लेवल तक जाएगा, जिससे बच्चों को अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है, साथ ही साथ उनका कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है। बच्चों, अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसका लेवल हाई होगा तो निश्चित तौर पर आपको डाउट आएंगे। अब उन डाउट को क्लियर कराने के लिए हमारी संस्थान ने एक डाउट सेशन भी रखा हुआ है, जिसमें बच्चों टॉप लेवल के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्थान में यूजी के बाद पीजी की तैयारी के लिए भी जीआरएफ और सीईटी की क्लासेस भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे चलाए जाते हैं। तो ये हमारी संस्थान की कुछ विशेषता मैंने आपको बताई। अब आप हमारी संस्थान से कैसे जुड़ सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमारे संस्थान का एड्रेस व कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप हमारी संस्थान के बारे में ऑनलाइन चैनल में भी आप देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में, इनमें हमारे संस्थान के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप हमारी संस्थान से जुड़िए। बच्चों, अगर आपको एक अच्छे संस्थान के साथ जुड़ना है तो बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इस सत्र में आपको तैयारी करने के लिए समय कम मिला हुआ है। तो 10 अक्टूबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच पे आप निश्चित तौर पर जुड़िए। आई होप आज का जो मेरा वीडियो होगा आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया था और वो आपके लिए बिल्कुल मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।